स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स संस्कृत का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन 4 10 मार्क्स, क्वेश्चन 5 30 मार्क्स, इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो देख ली है तो उसके बाद आपको पेपर आने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यही होती है क्योंकि ये क्वेश्चन श्रीमद् भगवत गीता से आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 श्लोक दिए होते हैं जिसमें आपको 2 का हिंदी अर्थ लिखना होता था। इस बार आपको सिर्फ 1 का हिंदी अर्थ लिखना है। इस वीडियो में मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट श्लोक को कराऊंगा जो कि इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको 2 श्लोक कंफर्म आपको पेपर में उनमें से ही मिलने वाले हैं और 20 मार्क्स आपके कंफर्म है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और श्लोक को अच्छे से समझना। मैंने बहुत अच्छे से श्लोक को समझाया है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक है वो है फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस 90% है, तो इसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक क्या कहता है। श्लोक की स्टार्टिंग होती है न जायते मृत्येव कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। इस श्लोक की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है न जायते मृत्ये, मतलब जन्म और मृत्यु की बात हो रही है। और ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बात की गई है आत्मा पर। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। मतलब वो कहते हैं कि ना तो ये जन्म लेता है ना मरता है। यही इसका प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग में आपको लिखना है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। यह सदैव रहने वाला नित्य तत्व है। आई होप कि प्रसंग तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। हिंदी अर्थ में आपको लिखना है यह आत्मा कभी न जन्म लेता है न मरता है और उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है। पुरातन शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। आई होप कि श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। यही इसका प्रसंग हो जाएगा। यह सदैव रहने वाला नित्य तत्व है। इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। हिंदी अनुवाद में लिखना है यह आत्मा कभी न जन्म लेता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर पुनः नहीं होता और आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है, पुरातन और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। आई होप कि ये श्लोक तो आपको याद हो गया होगा कंफर्म। तो चलिए इसमें नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस भी 90% है कि आपको पेपर में मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है नैनन छिदयन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैन कलंद्यापो न शोष्यति मारुतः। मीन्स नैनन छिदयन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र इसको काट सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है। किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। न चैन कलंद्यापो न शोष्यति मारुतः, मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो आत्मा है ना तो अग्नि इसको जला सकती है, न शस्त्र इसको काट सकता है, न जल इसको गीला कर सकता है और न हवा इसको सुखा सकती है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें आंसर अपना लिखना है, सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में देख लेते हैं क्या लिखना है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनश्वर स्वरूप का ज्ञान कराते हुए उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं?
कि उसे शस्त्र, अग्नि, वायु अथवा जल द्वारा कैसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनश्वर स्वरूप का ज्ञान कराते हुए उपदेश दे रहे हैं कि उसे मतलब आत्मा को शस्त्र, अग्नि, वायु अथवा जल द्वारा कैसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आई होप कि प्रसंग तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी में अर्थ लिखना है। हिंदी अनुवाद में आपको लिखना है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, न जल इसे गीला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा अनश्वर है, इसका किसी भी प्रकार से क्षय संभव नहीं है। मतलब कि इस आत्मा का किसी भी प्रकार से क्षय मतलब नुकसान नहीं किया जा सकता। आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रसंग में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र, अग्नि, वायु, जल द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। हिंदी अनुवाद में, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, न जल इसे गीला कर सकता है और न हवा इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा अनश्वर है, इसका किसी भी प्रकार से क्षय संभव नहीं है। आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छे से करके आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा इतने एफर्ट्स के लिए। तो चलिए इसमें नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, वो है 1। तो देख लेते हैं श्लोक क्या कहता है। श्लोक की जो स्टार्टिंग होती है वो कहता है, ना सतो विगते भावो न भावो विगते सतः उभयोयापि दृष्टे अंतः तो अन्यः तत्वदर्शी भी ही। ये श्लोक है। श्लोक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। इसका आपको हिंदी अर्थ याद करना है। ये श्रीमद् भगवत गीता का 16वां श्लोक है। इसमें संदर्भ से आपको स्टार्टिंग करनी है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत। महाभारत वेदव्यास ने लिखा था। महर्षि वेदव्यास आपको पता होगा के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से उद्गृत है। मतलब कि जो श्लोक है ये श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से मतलब दूसरे अध्याय से लिया गया है। तो चलिए अब इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग में कहा गया है, कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन जब विपक्षी के रूप में अपने समक्ष भीष्म, द्रोण आदि को देखता है तो वह शोक और मोह से ग्रस्त होकर युद्ध करने से मना कर देता है। तब सारथी बने श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हुए कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तो संसार का शाश्वत सत्य है, ये तो भाई एक ना एक दिन सबकी आएगी ही। जहाँ तक भीष्म, द्रोण आदि परिजनों का प्रश्न है तो इनका शरीर नश्वर है, जिनको एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, किंतु इनके भीतर स्थित आत्मा अजर, अमर और नित्य है। मतलब ये जो आत्मा है बस यही सत्य है। अतः तू इन सब के विषय में शोक मत कर। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण उसे संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। अभी इसका आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना है। हिंदी में अर्थ, हिंदी में अर्थ लिखना है कि संसार में असत्व का अस्तित्व नहीं है और सत्य तत्व जो कि आत्मा है का अभाव नहीं है, कमी नहीं है। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा इन दोनों ही तत्वों का निश्चय किया गया है। अर्थात संसार में भौतिक तत्व मतलब जो भौतिक पदार्थ होते हैं, सुख सुविधाएं, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, इन्हें नष्ट होना ही है। और आत्मा एक सत्य तत्व है जिसका क्षय नहीं होता। ऐसे ज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव करके ये बात कही गई है। आई होप कि ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आप इस श्लोक को एक बार खुद से पढ़िएगा
तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में हो जाएगा, याद भी हो जाएगा ये आपको एक बार पढ़ने से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें श्लोक की स्टार्टिंग होती है, अविनाशी तु तित्विधि येना सर्वम एदम तत्तम विनाश्यम अवश्य यस्य कश्चित् कर्तुम अर्हाति। आपको श्लोक याद नहीं करना है, आपको इसका प्रसंग याद करना है। प्रसंग में कहा गया है, प्रस्तुत श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि ये संसार की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। मतलब कि ये जो आत्मा है यह अनश्वर है, इसका किसी भी तरीके से क्षय नहीं किया जा सकता। फिर आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद देखना है आपको, जिसमें वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसे तो हे अर्जुन तू नाशर रहित समझ। कोई भी अविनाशी परामर तत्व का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात इस आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। यह नित्य है, सत्य है, शाश्वत है। ये बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाई इस श्लोक में। आई होप कि ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक बार और दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। उसके बाद हमें इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। हिंदी अनुवाद में लिखना है, जिससे वह संसार व्याप्त है, उसे तो हे अर्जुन तू नासर रहित समझ। मतलब कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी इस अविनाशी परामर तत्व का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात तो इस आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता। यह नित्य है, सत्य है, शाश्वत है। आई होप कि ये श्लोक भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में ये जो श्लोक है बहुत अच्छे से करके आने वाले हैं। आई होप कि ये एफ़र्ट्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस एफ़र्ट्स के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।